बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 20 जनवरी है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन आज के व्लॉग की पहली ख़बर में हमारे पास पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए 10 अरब डॉलर की खुशखबरी है। और ये खुशखबरी पाकिस्तान के अवाम को, आप तमाम देखने वालों को महीनों में नहीं बल्कि हफ़्तों और दिनों में सुनने और देखने को मिलेगी। पाकिस्तान के अवाम के लिए 10 अरब डॉलर की ये खुशखबरी क्या होगी, एक तो ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इसी खबर में आज जो भारत की जानिब से PSL 7 को नाकाम बनाने के लिए लाहौर में धमाका करवाया गया है, इस मौजू पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू होगी। दूसरी खबर में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ आज के रोज़ जो मुसलसल तीसरा अदालती फ़ैसला आया है, ये फ़ैसला भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और ये फ़ैसला किस केस में दिया गया है, ये भी आप नाज़रीन को बताएंगे। तीसरी खबर में जस्टिस काजी फ़ाइसा की अहलिया सरीना ईसा की जानिब से जो चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को ख़त लिखा गया है, जिसमें वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ख़ान और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है, ये ख़त मंजर आम पर आने के बाद गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की जानिब से 1 दर्जन से ज़ायद सहाफ़ियों से हंगामी राब्ते किए गए। ये क्या मामला है, हंगामी राब्ते क्यों किए गए, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए 10 अरब डॉलर की खुशखबरी क्या होगी। ये नाज़रीन मामला है रेकोडेक माइंस का। और आज ज़राए की जानिब से हमें ये बड़े वसूख के साथ बताया गया है कि वफाकी हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत और टिथियान कंपनी के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं रेकोडेक के मुआहदे के मामले पर, उसमें बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। और बताया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत पाकिस्तान और टिथियान कंपनी के माबैन रेकोडेक के मामले पर हतमी मुआहदा होने का इम्कान पैदा हो गया है। इस खबर में ज़राए का ये बताना है कि टिथियान कंपनी ने रेकोडेक का मुआहदा मिलने पर जो 2 आलमी फ़ोरम की जानिब से पाकिस्तान पर 10 अरब डॉलर का हर्जाना हुआ था, जो हुकूमत पाकिस्तान ने टिथियान कंपनी को अदा करना है। टिथियान कंपनी ने हुकूमत पाकिस्तान को कह दिया है कि अगर रेकोडेक का दोबारा मुआहदा हमारे साथ किया जाता है तो इस सूरत में जो 10 अरब डॉलर का एवार्ड है उससे हम दस्तबरदार हो जाएंगे। और इसी खबर में दूसरी खुशखबरी ये सुनाई गई है कि इससे पहले जो टिथियान कंपनी के साथ हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा हुआ था, उसमें पाकिस्तान की जो शेयरिंग थी वो सिर्फ 25% थी। लेकिन अब जो मुज़ाकरात हुए हैं, उन मुज़ाकरात के नतीजे में टिथियान कंपनी ने हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को रेकोडेक माइन से 50% की शेयरिंग देने का जो है वो, इस पर भी रजामंदी का इजहार कर दिया है। लेकिन टिथियान कंपनी ने शर्त ये रखी है कि वो जो भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी, उस सरमायाकारी को जो है हुकूमत पाकिस्तान कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। जिस तरह से माजी में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रेकोडेक के मुआहदे को कलअदम करार दे दिया गया, इस तरह से अब अगर ये दोबारा मुआहदा होता है तो रेकोडेक कंपनी ये चाहती है कि उसके जो सरमाया है उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मामले पर मज़ीद जो है हुकूमत पाकिस्तान और टिथियान कंपनी के माबैन जो है मुज़ाकरात जारी हैं। और ज़राए ने यह दावा किया है कि ये खुशखबरी जो है 10 अरब डॉलर की, ये पाकिस्तान के अवाम को महीनों में नहीं बल्कि फरवरी के पहले हफ्ते में ये खुशखबरी पाकिस्तान के अवाम को मिल सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी के महीने में यह खुशखबरी पाकिस्तान के अवाम के पास होगी। तो एक बड़ी अहम खबर है, बड़ी अहम पेशरफ्त है जो आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर की है। अब हम बात कर लेते हैं जो लाहौर में आज एक ख़ुदकुश हमला हुआ है, जिसमें बताया गया है कि 3 अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं अब तक की मालूमात के मुताबिक, और 25 अफराद जो है इस धमाके में ज़ख्मी हुए हैं। इस धमाके से मुतल्लिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का यह कहना है कि इस पर पहले अलर्ट जारी किए गए थे, दहशतगर्दी का ख़तरा मौजूद था, और माजी में जो लाहौर में आखिरी धमाका हुआ था उसके ताने बाने जो है वो भारत से जाके मिले थे, भारत के एजेंसी रॉ से जाके मिले थे। और अब भी इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस धमाके में भी भारत मुलविस हो सकता है। और इसका मकसद जो पाकिस्तान में 27 जनवरी से PSL 7 का जो एडिशन शुरू होने जा रहा है उसको नाकाम बनाना मकसद है। और उसके साथ साथ जो अपना ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पाकिस्तान के दौरे का ग्रीन सिग्नल दिया गया है, उसे भी नुकसान पहुँचाना जो है वो मकसद हो सकता है। तो पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी मर्ज़ी साजिशें कर लें, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर लें, तख़रीब कारी कर लें, पाकिस्तान की अफ़वाज ने जो अपनी कोशिशों से पाकिस्तान से दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया है,
ये भारत या पाकिस्तान के दुश्मन जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, अब पाकिस्तान को इस मामलात पर नहीं रोका जा सकता। और पाकिस्तान में PSL 7 भी होगा और पाकिस्तान में भारत अब जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है वो भी लाजमी तौर पे होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो आज की हमारी दूसरी खबर है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक चीफ जज हैं राना मोहम्मद शमीम, उनके ख़िलाफ़ आज के रोज़ कौन सा मुसलसल तीसरा अदालती फ़ैसला आया है। पहले 2 अदालती फ़ैसले आप नाज़रीन को उसकी मुख्तसर सी तफसीलात शेयर कर लेते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंसार अब्बासी राना मोहम्मद शमीम तौहीन अदालत केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने राना मोहम्मद शमीम की 2 प्रेयर्स को दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। एक दरख्वास्त राना मोहम्मद शमीम की ये थी कि आज फ़र्द जुर्म आयद ना की जाए और इस मामले के ऊपर पहले इंक्वायरी कराई जाए, साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का काउंटर एफिडेविट लिया जाए। लेकिन अदालत ने राना मोहम्मद शमीम की इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और आज की समाअत में राना मोहम्मद शमीम पर तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म का इतलाक़ कर दिया गया और राना मोहम्मद शमीम ने फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद तौहीन अदालत के जुर्म को मानने से इनकार कर दिया, उसकी सेहत से इनकार कर दिया। दूसरा जो आज फ़ैसला राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ आया, राना मोहम्मद शमीम ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की कि जो अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ख़ान हैं उनके ख़िलाफ़ मुखासमत रखते हैं, मेरे ख़िलाफ़ तासब रखते हैं, तो इन्हें तौहीन अदालत केस में प्रोसिक्यूटर की ज़िम्मेदारियाँ ना दी जाएँ। लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने राना मोहम्मद शमीम की ये दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी और अटॉर्नी जनरल को इस तौहीन अदालत केस में प्रोसिक्यूटर की ज़िम्मेदारियों पर बरकरार रखा है। तीसरा जो अदालती फ़ैसला आया है जो राना मोहम्मद शमीम की बहू, पोते और पोती की जानिब से जो 4 वज़रा के ख़िलाफ़ यानी फवाद चौधरी, अपना फ़ारूक हबीब, फैसल वाडा और सदाकत अब्बासी की नाहली के लिए जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी, उस अपील का महफूज फ़ैसला आज 2 रुकनी बेंच की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से ये तहरीरी फ़ैसला आज जारी किया गया है और इस तहरीरी फ़ैसले में ये कहा गया है कि अगर राना मोहम्मद शमीम की साख को 4 वज़रा ने नुकसान पहुँचाया है तो उन 4 वज़रा के ख़िलाफ़ राना मोहम्मद शमीम ने बराह रास्त किसी अदालती फ़ोरम से रजू नहीं किया। अगर उन 4 वज़रा के बयानात से राना मोहम्मद शमीम बराह रास्त मुतासरा हैं तो वो हक़ दावा रखते थे, लेकिन इस मामले पर अगर राना मोहम्मद शमीम की साख को नुकसान पहुँचा है तो उनकी जो फैमिली है, जो ख़ानदान है, वो किसी अदालती फ़ोरम पर रजू करने का हक़ दावा नहीं रखते। अदालत ने कहा है कि तशवीश सिर्फ इतनी है अदालत को कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है, पैमरा ने इस मामले पर किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया। राना मोहम्मद शमीम ने 4 वज़रा के ख़िलाफ़ किसी भी फ़ोरम पर शिकायत का इंदराज नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि पैमरा इस मामले पर कानून के मुताबिक इसका जायज़ा लेगा और जायज़ा लेते हुए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उन्हें भी मुस्तरद किया जाएगा। और उसके बाद अदालत ने लिख दिया कि ये जो इंट्रा कोर्ट अपील है जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई है, इस अपील को हम मुस्तरद करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी तीसरी खबर है, जो जस्टिस काजी फ़ाइसा की अहलिया सरीना ईसा की जानिब से चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को ख़त लिखा गया है, जिसमें सरीना ईसा का यह कहना है कि जो वज़ीर कानून फ़रोग नसीम हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर हैं और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर हैं, उन्होंने नैब कानून की खिलाफ वर्जी की है। ख़त में कहा गया है कि इन तीनों पब्लिक ऑफिस होल्डर की जानिब से जो नैब कानून का सेक्शन 9A है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। नैब कानून का नाज़रीन जो सेक्शन 9A है वो करप्शन और प्रैक्टिस से मुतल्लिक है, अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुतल्लिक है। तो इस आर्टिकल को, इस सेक्शन को इन्वोक करने के लिए और तीनों ओहदेदारान के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सरीना ईसा ने यह ख़त लिखा और इसमें सरीना ईसा का ये कहना था कि जो उनके जो गोशवारे थे टैक्स के, जो कि क्लासीफाइड थे, कानून उन्हें पब्लिक करने की इजाज़त नहीं देता था। कोई भी वज़ीर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सदर मुमलिकत हो, वो मेरे गोशवारों को FBR से हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन गैर कानूनी तरीके से उन गोशवारों को हासिल करके जो रेफरेंस जस्टिस काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया, उस रेफरेंस में मेरे टैक्स गोशवारों को जो है वो रेफरेंस का हिस्सा बनाया गया। तो एक तो सरीना ईसा ये कहती हैं कि कानून की पहले खिलाफ वर्जी की गई, जो मेरे क्लासीफाइड टैक्स रिटर्न थे उन्हें पब्लिक किया गया FBR की जानिब से और हुकूमती वज़रा की जानिब से, अटॉर्नी जनरल की जानिब से और मुशीर दाखिला की जानिब से। फिर सरीना ईसा अपने ख़त में ये भी कहती हैं कि इस गलती के ऊपर जो सेक्शन 9A का इतलाक़ होता है, इस गलती को क्योर करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हालिया जो हुकूमत की जानिब से मिनी मनी बजट पास करवाया गया है, उस गलती को दुरुस्त किया गया है और सेक्शन जो कानून है इनकम टैक्स का, उसमें सेक्शन 116 में तरमीम कर दी गई है
उस तरमीम को माजी बा मौसर यानी रिट्रोस्पेक्टिवली, वो एक मुझे उसके एक्सेंट नहीं आता लेकिन उसे हम कहते हैं माजी बा मौसर से उसको जो है वो अफेक्ट कर दिया गया है। तो सरीना ईसा कहती हैं कि पहले जुर्म को छुपाने के लिए दूसरा गैर कानूनी इकदाम किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फ़ैसला है वो आना है और उससे पहले ये हरकत करके इन तीनों लोगों ने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। सरीना ईसा ने चेयरमैन नैब से इन तीनों शख्सियात के ख़िलाफ़ नैब कानून के तहत जो है वो कार्रवाई करने का तकाजा किया। ये ख़त कल मंजर आम पर आया। उस ख़त के मंजर आम के आने के बाद कल वज़ीर कानून जो फ़रोग़ नसीम हैं उन्हें बताया गया है कि उन्होंने हंगामी तौर पर कोई 1 दर्जन से ज़ायद सहाफ़ियों के साथ हंगामी राब्ते किए और सहाफ़ियों को व्हाट्सएप करके वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की जानिब से कुछ पैगामात भिजवाए गए और एक प्रेस रिलीज़ भिजवाई गई जिसमें एक जॉइंट एक स्टेटमेंट, एक प्रेस रिलीज़ जो है वो फ़रोग़ नसीम और शहज़ाद अकबर की जानिब से जो है वो जारी की गई, जिसमें यह बताया गया कि अपना सरीना ईसा ने जो ख़त में उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं वो तमाम के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वो तमाम के तमाम इल्ज़ामात जो है वो हक़ाइक़ के बरक्स हैं, उनका कोई जवाज़ नहीं, वो कॉन्कॉक्टेड हैं, नरेट किए गए हैं। और ये कहा गया उस ख़त में जो सहाफ़ियों को प्रेस रिलीज़ भिजवाई गई फ़रोग़ नसीम की जानिब से कि इस ख़त के ऊपर वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा की अहलिया सरीना ईसा और उस ख़त के पीछे जो लोग हैं, जो अनासर हैं, उन्हें लीगल नोटिस डेफामेशन का भिजवाया जाएगा और उन्हें अदालती जो फ़ोरम है उस अदालती फ़ोरम में इन सब को ले जाके उनके ख़िलाफ़ दावा दायर किया जाएगा। तो ये फ़रोग़ नसीम साहब जो सहाफ़ियों के साथ बात नहीं करते, उनके साथ कनेक्टेड नहीं रहते, लेकिन सरीना ईसा के ख़त में जो इल्ज़ामात लगाए गए वो इतने संगीन थे कि कल ये देखा गया कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने ख़ुद से सहाफ़ियों को फ़ोन करके वो प्रेस रिलीज़ जो है वो ख़ुद जारी की और ये कहा गया कि आप इस प्रेस रिलीज़ को मीडिया के ऊपर चलाएँ। उससे पहले वज़ारत कानून की अगर कोई ख़बर होती थी तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फ़रोग़ नसीम के साथ रब्ता किया जाए और वो रब्ता फ़रोग़ नसीम के साथ हो सके। इससे पहले वज़ारत कानून की जो भी ख़बर आती रही वो PRO के ज़रिए आती रही जो कि रिज़वान साहब हैं, लेकिन कल ये पहली मिसाल हमने देखी है कि ये ख़त जब मंजर आम पर आया तो ख़ुद वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम मुतहर्रिक हुए और उन्होंने सहाफ़ियों को व्हाट्सएप पैगामात भिजवा के और बताया गया है कि कुछ सहाफ़ियों को फ़ोन करके कहा गया कि ये प्रेस रिलीज़ जो है इसे ज़रूर चलवाया जाए और उनसे दरख्वास्त की गई कि इस खबर को चलाना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये आज